तस्वीरें देख लीजिए, लंबा चौड़ा काफिला है ट्रैक्टरों का। और ये IMT 1.5 महीने पहले सरकार की घोषणा होती है, IMT बनाएंगे 12 जगह 1 एकड़ जमीन में, लेकिन किसान सड़कों में हैं। और ये वो किसान तस्वीरें देख लीजिए, ये जींद DC साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और ये 1.5 महीने से लगातार प्रदर्शन पे हैं। बटन को दिया सरकार ने, गारंटी है ये बात की। खड़े जावांगे 100 ट्रैक्टर ट्रॉली हम बूढ़े दिन रात कमाने लग रहे। सरकार का जो मकसद है किसी क्षेत्र विशेष का प्रदेश का विकास करना ना होकर एक षड्यंत्र के तहत किसान की ज़मीन को छीनना है। ये किसान को मालिक से मजदूर बनाना चाहती है और उसी की ज़मीन पर वहाँ उसको नौकर लगाना चाहती है। इसलिए ये किसान अपनी ताकत को पहचानता है, अपनी मजबूती को पहचानता है और सरकार के साथ सीधे रूप में टकराने की क्षमता रखता है। नस्ल बचाओ, फसल बचाओ, नस्ल बचाओ, फसल बचाओ, नस्ल बचाओ। भाई साहब, हम कहते हैं हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसी में हमारे किसान एकता आप देख सकते हैं 6 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हैं और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। यह लोगों ने पलायन करने की और भारत सरकार की या हरियाणा सरकार की या हमें किसानों ने बेदखल कर दो जमीन से। किसान जाग चुका है और बेदखल नहीं होंगे, एक इंच नहीं देवेंगे। अपना खून होगा जहाँ पसीना होगा वहाँ खून बहाएंगे किसान। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। तस्वीरें देख लीजिए, लंबा चौड़ा काफिला है ट्रैक्टरों का और जहां तक नजर आ रही है हमारी, ये देख लीजिए ट्रैक्टर। और ये एक ट्रैक्टर नहीं है, सैकड़ों की तादाद में, जहां तक कैमरे की नजर विनय सिंधु दिखा रहे हैं आपको, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। और ये वो किसान हैं जो जींद की धरती से कंडेला, नुगौरा, 1 दर्जन से अधिक गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये IMT 1.5 महीने पहले सरकार की घोषणा होती है, IMT बनाएंगे 12 जगह 1 एकड़ जमीन में, लेकिन किसान सड़कों में हैं। और ये वो किसान तस्वीरें देख लीजिए, ये जींद DC साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और ये 1.5 महीने से लगातार प्रदर्शन पे हैं। कहते भी किसी भी सूरत में जमीन को नहीं देंगे, सरकार IMT और कहीं बना दीजिए। और ये तस्वीरें ट्रैक्टरों का काफिला, आप किसान आंदोलन में इतनी बड़ी तादाद देखी होगी ट्रैक्टरों की। डासा बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, चाहे कि कौन सा भी बॉर्डर हो, इतने लंबा चौड़ा काफिला जब आपने देखा होगा। लेकिन एक बार फिर दोबारा से हरियाणा प्रदेश में इतना लंबा चौड़ा काफिला, 1 किलोमीटर से भी लंबे ट्रैक्टर, और अभी ट्रैक्टर आते जा रहे हैं जी। बटन को दिया सरकार ने, गारंटी है ये बात की। खड़े जावांगे 100 ट्रैक्टर ट्रॉली हम बूढ़े दिन रात कमाने लग रहे और धरती ले लेंगे। यू पर्चा ले लिया तो ले लिया और नहीं खेत में नहीं बैठन देंगे। दूध पी का मारा इंतड़ाक, पैसे बते रहे सारे दो रहे ना, किसी पे लेना ना देना। सरकार का पैसा होगा तो निबेड़ दियो भाई, आइए तो वाउड है। ये प्रधान जी खड़े हैं साहब, तो आप बताइए क्या कहेंगे, आप सबसे जानने की मैं कोशिश करता हूँ। ये वो किसान हैं 12,000 एकड़ ज़मीन को लेके सड़कों पे कहते भी हमें IMT नहीं चाहिए, यहाँ के किसान कहते हैं, और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों नहीं बनने देना चाहते? अभी पीछे एक बात निकल के आई थी, 30,000 किसानों ने साहब साइन कर दिया और 12,000 एकड़ ज़मीन आपकी है। तो ये भी जानते हैं हम आपसे, आज आपको 22 तारीख को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन आज आप ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, ये इतना जल्दी कैसे हो गया? देखिए, ये किसान देश का पेट भरता है और जहाँ जिस धरती पर आप जींद की पावन धरती पर खड़े हैं, ये वो धरती है, यहाँ से बड़े बड़े आंदोलन चले हैं। और सरकार का जो मकसद है किसी क्षेत्र विशेष का प्रदेश का विकास करना ना होकर एक षड्यंत्र के तहत किसान की ज़मीन को छीनना है। क्योंकि सरकार के इस बात की टीस है कि जो 13 महीने का किसान आंदोलन चला, उस आंदोलन के अंदर इस क्षेत्र की विशेष भूमिका थी। ये किसान को मालिक से मजदूर बनाना चाहती है और उसी की ज़मीन पर वहाँ उसको नौकर लगाना चाहती है। आपको पता होगा 2006 के अंदर जो बोहर गांव, खेड़ी सात गांव, बलियाना गांव की जो ज़मीन ली थी, जो कि दिल्ली के समीप पड़ती है, जिसको करीब 19 और 20 साल हो गई, आज तक उस ज़मीन पर IMT को
कितना डेवलप किया गया? जिंदाबाद। हम आपसे पूछते हैं उस जमीन पर IMT को कितना डेवलप किया गया? जब वहाँ डेवलप नहीं, यहाँ क्या डेवलप करेंगे? यहाँ तो इस लोगों से जमीन को छीनने का एक षड्यंत्र है और इस वतन के साथ ये खिलवाड़ करने का एक षड्यंत्र है और किसान को भूमिहीन करने का षड्यंत्र है। इसलिए ये किसान अपनी ताकत को पहचानता है, अपनी मजबूती को पहचानता है और सरकार के साथ सीधे रूप में टकराने की अक्षमता रखता है। नस्ल बचाओ, फसल बचाओ, नस्ल बचाओ, फसल बचाओ, नस्ल बचाओ। सर IMT ला रहे हैं। एक बात बताइए, आपने देखा होगा और जगह भी आई हैं, कितने करोड़पति बना दिया, कितनों को रोजगार दे दिया। आज के टाइम पे रिक्शा चलाने की नौबत आ रखी है उनको, बीड़ी पीते हुए पलाथी मार के बैठते हुए यूं कहते हैं नाश हो गया। भाई साहब हमारा नाश ना करो। ये बिहार में देख लो, एक रुपया में जमीन ले ली। भाई साहब हम कहते हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसी में हमारे किसान एकता आप देख सकते हैं 6 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हैं और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। हमारे साथ तमाम किसान प्रधान मौजूद हैं और ये तस्वीरें देख रहे हैं, ट्रैक्टरों की डबल लाइन लग चुकी है, लंबा चौड़ा काफिला है। जी मैं आपसे जानता हूँ, लंबा चौड़ा ट्रैक्टर काफिला है, अब क्या रिएक्शन? किलोमीटर का काफिला है और जमीन हमें देने नहीं 1 इंच भी, बस हम जमीन नहीं देंगे। अब तो जी कहाँ जाने वाले हैं आगे? हम आज डीसी का ज्ञापन सौंपेंगे। 12 गांव वाले जितने किसान हैं कोई जमीन नहीं देना। आपने बोला था 30,000, नहीं, उनका हाथ में है। पोर्टल पर धक्का चढ़ाई होने की, को किसान 1 इंच भी जमीन नहीं देगा। ये भारतीय किसान यूनियन और सभी संगठन इन 12 गांवों के किसानों के साथ में है। अगर प्रशासन अगर सरकार उसमें आई तो साथ में पूरा हरियाणा और पूरा हिंदुस्तान आप इनके साथ में है। जी हाँ भाई साहब, कितने ट्रैक्टरों की संख्या? 500 का नेड़ा ट्रैक्टर आ रहे भाई, 500 का नेड़ा। ये देख लीजिए, हम पटियाला हाईवे पे मौजूद हैं और ये लंबा चौड़ा ट्रैक्टरों का काफिला है और हमारे थोड़ा सा हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये है किसान का भर्ती के डबल लाइन लग चुकी है। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, जहाँ तक नजर आ जा रही है कैमरे की, ये कंडेला, नगूरा, 1 दर्जन से अधिक ये गांव है। साहब जी कौन से गाँव? ये है नगूरा, अड़ेवा, टुडपारा, सनपर है, खंडा, कई 12 गांव है। हाँ 12 गांव आते, इसके में जो 12,000 जमीन है नहीं, वो 12 गांव की रिक्वायर करने जा रही है IMT के। शासन प्रशासन कहता है हाँ। यहाँ रोजगार देंगे, तो वो बड़े बड़े रोजगार मिलेगा IMT बनने की। ना तो रोजगार है ना, और ये लोगों ने प्लान करने की और भारत सरकार की या हरियाणा सरकार की या हमें किसानों ने बेदखल कर दो जमीन से। किसान जाग चुका है और बेदखल नहीं होंगे, 1 इंच नहीं देवेंगे। अपना खून होगा जहाँ पसीना होगा वहाँ खून बहाएंगे किसान। अब आपके पंचायतें भी हो रही है तो सारे गांव का यही एक उसमें है, 1 लाइन में है, 1 इंच नहीं देवेंगे। आप ज्ञापन सौंपोगे DC साहब को, अगला क्या आपका क्या रिएक्शन? अगला रिएक्शन तो 12 गांव लेवेंगे तो सारे संगठन आएंगे, ये तालमेल करेंगे, ये न्योता देवेंगे। ये हमारे गुआंढी है, हम कंडेला के सद्दूराम कंडेला भारतीय किसान यूनियन से हम वादा करते हैं, इनके पास खड़े हैं, इनके ऊपर हाथ नहीं आने देंगे। भारत जय जवान, जय जवान, जय किसान, नस्ल और फसल बचाएंगे। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, ये विनय सिंधु दिखा रहे हैं। विनय सिंधु, पहले उधर का नजारा दिखाइए आप। ये लंबा चौड़ा हाईवे पे लगभग 3 किलोमीटर लंबे आगे जा चुके ट्रैक्टरों का काफिला। और विनय सिंधु थोड़ा सा पीछे का नजारा दिखा दीजिए, जीने में मौजूद हैं और ये 12 गांव से ज्यादा के 12,000 एकड़ जमीन का मसला है और ये ट्रैक्टरों का काफिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये ट्रैक्टर सड़कों पे है किसानों के और ये कहते हैं 1 इंच जमीन का टुकड़ा नहीं देंगे IMT के लिए। ये कहते हैं IMT और कहीं बना दीजिए, हमें IMT नहीं चाहिए। जी 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 हाँ जी साहब, ये जमीन का IMT का रोल है जी। किसान नहीं देंगे जमीन को, किसी भी हालत में नहीं देंगे, नहीं देंगे जी।
तो ये महिला भी बैठी है साथ में, ताई जी भी, ये देख लीजिए सारे किसान प्रधान, और ये ट्रैक्टरों का लंबा चौड़ा जींद में मौजूद है, और ये 12 गांव से 1 दर्जन से अधिक के गांव के लोग हैं, और ये नज़ारा किसान आंदोलन की बातें ताज़ा करता है। और लेकिन किसान आंदोलन तो नहीं है, लेकिन वो किसान वही हैं। ये ट्रैक्टर हमारी जहाँ तक नज़र जा रही है, हम लगभग 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे खड़े, लेकिन ये काफिला लगातार जारी है। और ये वो काफिला है किसानों का। ये जींद डीसी साहब के कार्यालय पहुँचेंगे, वहाँ पे ज्ञापन सौंपेंगे, और ज्ञापन सौंपने के बाद अगला क्या रणनीति होगी, वो 12 गांव के लोग इकट्ठे होंगे, किसान प्रधान इकट्ठे होंगे, खापे इकट्ठी होंगी, वो कोई बड़ा फैसला लेंगे, उसके बाद ये पता चल पाएगा। लेकिन किसानों का रवैया साफ है। कंडेला ये इस साइड की ज़मीन सरकार को 1 इंच नहीं देंगे, और ये हमारे साथ है। ये वो किसान हैं। हम तो चलते चलते सोच रहे थे 20-30 ट्रैक्टर होंगे, लेकिन ये ट्रैक्टरों की संख्या 1000 से ऊपर पहुंच चुकी है। ये वो नज़ारा है। तो ये ताऊ जी दिखाइए पीछे ट्रैक्टरों के बैठे हैं, ये बुजुर्ग लोग भी कहीं ना कहीं, ये महिलाओं की संख्या देखिए, ट्रैक्टर भर भर के मंगल गीत गाते हुए महिलाएं, बुजुर्ग, युवा साथी सभी सड़कों पे निकल चुके हैं। पूरा जींद विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की तरह आज अपनी जमीन, कहते कि हमारी जमीन और फसल को बचाने के लिए विनय सिंधु आपको कैमरे में दिखा रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोग ट्रैक्टर लेके, तिरंगा झंडा लगा के, महिलाएं मंगल गीत गाते, बुजुर्ग सभी यहाँ पे पहुँचे हैं। और हमारी नज़र ट्रैक्टरों पे है, क्योंकि हम भी थक चुके हैं बोल बोल के, लेकिन ये ट्रैक्टरों की संख्या ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और हम भी सोचते आ रहे थे कि थोड़े बहुत ट्रैक्टर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आके पता चला ये तो 10 किलोमीटर लंबा काफिला है ट्रैक्टरों का। और ये लगातार अब भी विनय सिंधु थोड़ा पीछे का नज़ारा दोबारा दिखाइए, लगभग 7-8 किलोमीटर लंबा काफिला आगे जा चुका है। और लास्ट छोर पे कैमरा दिखाइए, पूरी लाइन दिखाइए विनय सिंधु, क्योंकि ये वो ट्रैक्टर हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये वो ट्रैक्टर हैं जो किसान का प्रतीक है। ये वो ट्रैक्टर है जो किसान जताई पताई में काम लेता है। ये वो ट्रैक्टर है जो हमेशा फसलों के निकालने में, फसल घर ले जाने में काम आता है। और ये वो ट्रैक्टर भी है जो किसान आंदोलन में काम आया था। और आज ये वही ट्रैक्टर है जो 12,000 एकड़ ज़मीन को बचाने के लिए किसान सड़कों पे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, हम IMT के लिए ये ज़मीन नहीं देंगे। उपजाऊ ज़मीन है, बेशकीमती ज़मीन है, यहाँ के लोग कहते हैं। और ये तस्वीरें विनय सिंधु, हम थक चुके हैं बोल बोल के, लेकिन ये काफिला शायद ही 20 किलोमीटर लंबा हो चुका है। हम भी आपसे विदा लेते हैं, आगे की कार्रवाई दिखाते हैं। जब तक आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।